जो कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अध्याय के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं उसमें आज हम प्रश्न नंबर 13 और 14 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 13 है उसमें पूछा गया है कि मुल्कों की शांति समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है, इस कथन की पुष्टि करें। यानी क्षेत्रीय की जो देशों की आर्थिक समृद्धि और शांति क्षेत्रीय संगठन के बनाने पर टिकी हुई है, इसकी पुष्टि करें। यानी कैसे क्षेत्रीय संगठन बनाने से पूरे क्षेत्र में देशों में शांति बनी रहती है और समृद्धि आती है, इसके ऊपर हमें तर्क देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं कि लोगों के विकास के लिए विश्व शांति एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है, तभी विकास हो सकता है जबकि विश्व में शांति कायम रहे। अगर युद्ध चलते रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं तो वहां विकास का होना संभव ही नहीं है ना। साथ ही प्रत्येक देश का आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आंतरिक कलह, झगड़े, ये सब चलता रहेगा, है ना। इन शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है। यानी जो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है तो उनको बनाकर उनके गठन के द्वारा आर्थिक सहयोग विकसित करके ही देश में, समस्त देशों में जो क्षेत्र के देश हैं उनमें आर्थिक विकास होगा तो ये स्वाभाविक शांति रहेगी, है ना। तो इन शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है, यानी देश के विकास के लिए और शांति के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाकर इन शर्तों को पूरा किया जा सकता है। क्षेत्रीय संगठन शांति और विकास लाने में सहायक होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व शांति व समृद्धि के लिए क्षेत्रीय संगठन आवश्यक है। अतः अधिकांश महाद्वीपों में क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बने हुए हैं। अधिकांश महाद्वीपों ने अपने अपने क्षेत्रीय आर्थिक संगठन जो है बना रखे हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क आदि, है ना। और भी हैं पर ये प्रमुख हमने बताया। ये जैसे G20 है, G8 है, ऐसे बहुत सारे बने हैं। तो ये संगठन देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा इन्हें युद्ध से दूर रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे मंच होते हैं जो उस क्षेत्र के सभी देशों को मिलाते हैं। आपस में इनकी वार्षिक जो बैठकें होती हैं उनमें सभी मिलते हैं, और अगर इनके द्विपक्षीय कुछ मुद्दे भी हैं, विवाद भी हैं, तो उनको वहां बैठकर बातचीत से हल करने की कोशिश की जाती है। और वर्तमान में सबसे बड़ा, अगर आर्थिक तंगी नहीं है तो लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये जो संगठन है वो विश्व शांति और आर्थिक विकास की स्थापना में सहायक होते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 14वां, वो है भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए कैसे निपटा जा सकता है। यानी कि भारत और चीन के बीच जो विवाद के मुद्दे हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है इसके बारे में भी बात करनी है। तो बहुत सारे विवाद के मुद्दे हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो है वो है भारत चीन सीमा विवाद, 14 का आंसर, है ना। तो भारत व चीन के मध्य विवाद के कई मुद्दे हैं। जो समय समय पर तनाव पैदा करते हैं। दोनों के अभी था ना कुछ दिन पहले, कितना बड़ा हो गया था, लगता था अब भारत चीन युद्ध होकर ही रहेगा, और ऐसा कई बार होता है ना, समय समय पर तनाव पैदा करते हैं। तो पहला जो है वो है सीमा विवाद, ठीक है। पहला कौन सा है? सीमा विवाद। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि चीन ने 1962 में भारत के कुछ हिस्से पर
कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया और उसे वह अपना क्षेत्र मानता है। यही दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण है। ठीक है, तो यही अगर हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे, पहले ये तीनों मुद्दे चारों लिख लें। दूसरा है मैकमोहन रेखा। तो ये क्या है? यह भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 1914 में किया गया है ना। जिसका निर्धारण कब किया गया? 1914 में। 1914 में मैकमोहन रेखा द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है ना। 1956 से चीन ने इसे अस्वीकारना शुरू कर दिया और विवाद का जन्म हो गया है ना। विवाद का जन्म हुआ, इस प्रकार से ये विवाद का जन्म हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा जो है वो दलाई लामा को समर्थन है ना। दलाई लामा को समर्थन। तो भारत में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने शरण ली और यह दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण बना है ना। विवाद का कारण बना। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा और है कि जो चीन है वो समय समय पर पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करता है ना। उन हथियारों का प्रयोग चीन पाकिस्तान को समय समय पर हथियारों की आपूर्ति करता है और उन हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान जो है भारत के विरुद्ध करता है। तो ये विवाद का कारण बना हुआ है ना। तो चौथा जो मुद्दा है वो है, चौथा मुद्दा है पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति। पाकिस्तान को हथियारों की तो ये मुद्दा है। इनका प्रयोग काय में करता है? इन हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता है। ठीक है, तो ये विवाद का कारण है क्योंकि भारत के विरुद्ध करता है तो स्वाभाविक है, विवाद का होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब इन विवादों को दूर कैसे किया जा सकता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे
सबसे पहला है कि हथियारों की आपूर्ति बंद करके, हथियारों की आपूर्ति पाकिस्तान को बंद करके विवाद सुलझाया जा सकता है ना, विवाद सुलझाया जा सकता है। दूसरा है कि मैकमोहन रेखा पर भारत को चीन सहयोग करे, है ना, चीन सहयोग करे तो विवाद सुलझ सकता है। तीसरा है कि सीमा विवाद को आपसी सहमति से सुलझाया जाए, आपसी सहमति से सुलझाया जाए, है ना। और चौथा है दलाई लामा के मुद्दे पर भी, दलाई लामा के मुद्दे पर भी बैठकर द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा एक तो हथियारों की आपूर्ति बंद कर दे चीन तो स्वाभाविक विवाद खत्म हो जाएगा। उसके अलावा दलाई लामा को समर्थन है तो वही बैठकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के मध्य हुई है तो बैठकर दोनों देश जब बात करें और बातचीत के द्वारा उनको विश्वास दिलाया जाए कि भाई षड्यंत्र में हमारा कोई हाथ नहीं है, भाई उनने हमसे शरण मांगी तो हमारा काम है कि भाई हम शरण देते हैं दूसरों को, आपसे भी कोई मांगेगा आप भी देंगे। उसके अलावा मैकमोहन रेखा पर भी उनको बात माननी चाहिए, भाई दोनों से मिलकर कुछ इसी प्रकार से सीमा विवाद जैसे एक्साई चीन है ना, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग हैं तो उनके ऊपर भी सहमति होना आवश्यक है। और इन मामलों को अगर सुलझा लिया जाए तो विवाद की समाप्ति हो सकती है, तनाव की समाप्ति हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही ये पूरा अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अगले अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे प्रश्नों के सारे अध्याय के प्रश्न उत्तर आपको मिलते रहेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।